अस्सलाम वालेकुम। शेंजन कंट्री किन लोगों को वीज़ा दे रही है, या हम अपनी फ़ाइल में ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएं कि शेंजन कंट्री हमें आसानी से वीज़ा दे दे, या शेंजन कंट्री वीज़ा देखने के लिए क्या चीज़ देखती है, किस बेस पे वीज़ा देती है। इस तरह के मिले जुले बहुत सारे सवालात मुझसे पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि पिछले डेढ़ साल से जो पैटर्न चल रहा है, तो उसमें ज़्यादातर लोगों को, कौन से लोगों को वीज़ा मिल रहा है, वो ऐसे क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनके फ़ाइल में होते हैं, तो उनको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत होते हैं। मगर उससे पहले एक डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा और मेरे कुछ और जानने वाले जितने भी अच्छे कंसल्टेंट हैं, ये हमारा मानना है कि ऐसा हो रहा है। हो सकता है मे बी कुछ लोगों का एक्सपीरियंस मुझसे मुख्तलिफ हो, वो इससे एग्री ना करें, बट मैं आपको अपने और अपने चंद जानने वाले कंसल्टेंट के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये इस पैटर्न पे वीज़ा दिया जा रहा है। तो चलें देखें। सबसे पहले तो ये कि इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हर चीज़ को देख के फिर एक डिसीजन लिया जाता था कोविड से पहले, यानी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी देखी जाती थी, आपके अकाउंट, बैंक बैलेंस और बिज़नेस, जॉब्स, ये चीज़ें देख के डिसाइड किया जाता था। सब चीज़ें कंबाइन मिल के एक डिसीजन लिया जाता था और आपको वीज़ा देते थे। किसी एक चीज़ की कमज़ोर होती थी, लेट्स सपोज आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कमज़ोर है, आपके अकाउंट्स वगैरह, और आपका पर्पस आप विजिट इनविटेशन मंगाया हुआ है, तो उस बेस पे आपको वीज़ा दे दिया जाता था। कोई किसी की ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रांग होती थी, अकाउंट थोड़ा वीक होता था, तो मिला जुला एक सिचुएशन बन जाती थी और आपको वीज़ा मिल जाता था। बट अभी हम डेढ़ साल से ये देख रहे हैं, मे भी हो सकता है 4-5-6 महीने बाद ये सिचुएशन ना हो, बट राइट नो ये सिचुएशन है कि जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, जिसकी ट्रैवल काफ़ी मुल्कों को, कुछ ममालिक को प्रीवियसली पास में 4-5-6 साल पहले अगर ट्रैवल किया है और वो रिसेंटली 3-4 कंट्रीज़ को ट्रैवल करके आता है और कुछ मखसूस शेंजन कंट्रीज़ों में अप्लाई करता है, तो उसके वीज़े के चांसेस काफ़ी हाई हैं। हमारे जितने भी वीज़े लगे उसमें से 95% हमारे ऐसे कस्टमर की वीज़े लगे हैं जिनकी बाकी चीज़ें कदरे वीक थी, मगर उनकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी थी। वो 8-10-15 कंट्रीज़ गए हुए थे, उन्होंने रिसेंटली विज़िट किए हुए थे। बेशक उनमें कोई बड़ी कंट्री शामिल नहीं थी, छोटी कंट्रीज़ गए थे, बट उनके वीज़ा उनको मिला है। तो आजकल एज़ पर आवर एक्सपीरियंस ये है कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है और आप रिसेंटली 2-4-6 महीने पहले कोई 2-4 मुल्क ट्रैवल करके आएँ, तो आपके काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, आपको वीज़ा लगने के चांसेस होंगे। बट अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, या कोई बहुत पुरानी है, या फिर इतनी ज़्यादा नहीं है, तो फिर आप रिस्क ले रहे हैं और आपके वीज़े के चांसेस कम है। मैं ये नहीं कहता कि वीज़ा आपको बिल्कुल नहीं लगेगा, लग सकता है, फ्रेश लोगों को भी लग सकता है, बट बहुत मुश्किल होता है। वो आपको कहीं 100 पासपोर्टों में से या कहीं 100 क्लाइंट में से किसी एक बंदे का वो वीज़ा लगता है, तो इसलिए हम उसको एज ए सैम्पल नहीं पेश कर सकते। वो लकी हो सकता है, या उसकी कोई मुख्तलिफ रीज़न हो सकते हैं, उसकी कोई और चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है, बट इट डज़ंट मीन कि सबके साथ ऐसा है। यानी वो एक पासपोर्ट तो हो सकता है, बट वो सब के लिए ये पैटर्न नहीं है। तो अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है किसी की है, तो वो ट्राई करें, उसके वीज़े के चांसेस किसी भी शेंजन कंट्री में वो लग सकता है। थैंक यू।